Hello and good afternoon everyone. Audio is okay? हाँ. So today is the fifth lecture of class 11th and हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपने डाउट्स पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये तीन डाउट्स मेरे पास आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10. अब ये फोर्थ डाउट जिसने भी पूछा है, सीधी सी बात है कि उसका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत ही एलिमेंट्री है ना. दिस वन इज टाइप 1, दिस वन इज आल्सो टाइप 1 एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन आंसर, कॉमन सॉल्यूशन. तो एक बार देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है आपकी. तो साहब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट वाले को कर रहा हूं ना. तो दिस वन गिव्स यू व्हाट, 4x + 6 - 10. सही है. 4x + 6 - 10 is smaller than 6x - 12. 6x minus of 12. अच्छा, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं अपन. तो 4x minus of 6x minus 2x. अच्छा, ये 6 minus 10 कितना हो गया, -4 shifted there. तो वो 4 minus 12, 4 minus 12 is what, -8. ऐसा आ जाएगा भाई. गलत तो नहीं है. 6 minus 10 is -4. इसको इधर शिफ्ट किया तो -4 का 4 हो गया. 4 minus 12 is what, -8. Now you want to find x. तो साहब पहले मैंने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, इनइक्वालिटी रिवर्सेस. पॉजिटिव नंबर 2 1 कैन डिवाइड, सो x शुड बी ग्रेटर देन 4. ये आपका आंसर आ गया साहब. x बिलोंगिंग टू व्हाट, open interval 4 to infinite. That is the answer for first inequality. Okay. अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, इसका भी वेरिएबल पार्ट इधर कर दो, कांस्टेंट वाले को उधर शिफ्ट कर दिया. सो कैन बी राइट 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 - 6, दैट इज माइनस ऑफ 4. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग इट्स एलसीएम. 12 इज द एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 6x minus of 9 minus of 16x डिवाइडेड बाय 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4. अच्छा, 12 इज अ पॉजिटिव नंबर, कैन बी मल्टीप्लाई, यस. अच्छा, यहाँ से और भी कुछ दिख रहा है. 6x minus 16x minus of 10x minus of 9 is greater than or equals to minus of 48. 12 was the 12 into 4 48. ओके, 9 को इधर शिफ्ट कर दो साहब. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 minus 48 माइनस ऑफ 39. अरे ठीक है, 9 को इधर शिफ्ट किया तो 9 minus 48 minus 39. ओके, डिवाइड द होल बाय. अच्छा, एक काम करो, माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 10x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 39. हाउ इट कम्स, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्ट कर दिया. डिवाइड द बाय 10, सो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 3.9. दैट इज योर सेकंड इनइक्वालिटी. सो व्हाट इज द आंसर, x इज बिलोंगिंग टू minus of infinite to 3.9 closed interval. Any doubt? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? लेस देन और इक्वल्स टू 3.9, मतलब 3.9 इधर और कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट. सो माइनस इनफाइनाइट टू 3.9. नाउ व्हाट इज द आंसर, फाइनल आंसर विल बी दिस वन, इंटरसेक्शन दिस वन. ये आपका आंसर होगा. तो मैंने फाइनली क्या लिखा, हेंस सॉल्यूशन इज x इज बिलोंगिंग टू 4 to infinite intersection, that is what, minus infinite to 3.9, minus of infinite to 3.9 closed interval. सही है. अच्छा, इंटरसेक्शन बनाना है तो मैंने क्या बोला था, जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन वन बिलो अदर. एक के नीचे एक नंबर लाइन बना देता हूँ. ये पहले वाले का सोल्यूशन यहाँ कहीं पर 4 लिख देता हूँ मैं. सपोज दिस वन इज 4. तो 4 टू इनफाइनाइट, 4 इज नॉट इंक्लूडेड. सही है. अच्छा, सेकेंड वन इज व्हाट,
माइनस इनफाइनाइट टू 3.9। अच्छा यहाँ पे 4 है तो 3.9 कहाँ पर होगा साहब? 3.9 यहाँ कहीं पर होगा। अरे 4 से कम आएगा ना, तो 3.9 कर दिया। 3.9 इज इंक्लूडेड। एंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट? ये आपका सेकंड पार्ट होगा। इज देयर एनी कॉमन पार्ट? कहीं पर कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है? ये बोल्ड सेगमेंट जो दिख रहे हैं इसमें कोई कॉमन पार्ट है? नो। दैट मीन्स कैन वी से दैट what it implies x is equals to phi. Phi represents that there is no common part. हम लोग सेट्स में पढ़ेंगे phi का रिप्रेजेंटेशन क्या शो करता है? That shows null set. Null set means having no element. तो इसका मतलब इन दो में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दो इनइक्वालिटीज का कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x satisfying both the inequalities simultaneously and that will be your answer. अब इसमें क्या मिस्टेक हो रही होगी? या तो ये आपने गलत निकाला होगा या ये हो सकता है आपको कॉमन पार्ट ना दिख रहा हो, तो भी टेंशन आप करो। जल्दी से एक बार चेक कर लो ना, कोई मिस्टेक तो नहीं, ये किसी ने पूछा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन गया होगा, लेकिन बन भी गया है तो भी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो कैन वी से दैट दिस इंडिविजुअल इज टाइप 2, दिस इंडिविजुअल इज टाइप 2, और दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? टाइप 3 हो जाएगा। सो सॉल्व दिस वन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो कैन वी से x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 minus of 1 by 4 is greater than or equals to 0. Simplify it. What we get? 4x minus of 2x minus of 1 divided by 4 times 2x plus 1 is greater than or equals to 0. Numerator is what? 2x minus 1 divided by, अच्छा ये 4 तो पॉजिटिव नंबर, इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं। 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 4 हटा देता हूँ। दैट इज व्हाट? 2x plus 1 is greater than or equals to 0. This one is your key. ये की रिलेशन है, बट कीपिंग इन माइंड देयर इज साइन ऑफ इक्वालिटी। सो वेन एवर साइन ऑफ इक्वालिटी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ साहब 2x plus 1 never be equals to 0. So can we say that x never be equals minus 1 by 2? x की वैल्यू -1/2 कभी नहीं होगी। अगर आपको सोल्यूशन में आ रहा है तो जस्ट नेग्लेक्ट दिस वन नेवर पॉसिबल। अच्छा साहब, नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं जरा बताओ। ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1/2 और नीचे का क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -1/2। प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। This one is -1/2, this one is 1/2. There is positive, negative, positive. डिजाइन बना दूं? चल भाई डिजाइन बना दूं। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव ऊपर लिख देते। Now, what is the sign of key relation? Greater than. Greater than means this region. Greater than means this region. माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू -1/2, 1/2 टू इनफाइनाइट। अब बात आ रही है साहब, ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने? भाई साइन ऑफ इक्वालिटी ये शो कर रहा है कि दोनों को इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन इसने पहले बता दिया साहब इंक्लूड करो, लेकिन -1/2 को छोड़ दो, तो -1/2 को छोड़ दिया मैंने। -1/2 शुड नॉट बी इंक्लूडेड बट 1/2। न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो सकता है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी? कैन बी से x belonging to minus of infinite to minus of 1/2 open interval union closed interval 1/2 to infinite. That is the solution for first inequality. ये पहले inequality का solution याद है, सही? Trying to solve this second one, transposing it here. So 6x divided by 4x minus 1 minus of 1/2 is smaller than 0. So can we say 12x, यहाँ से कितना आएगा? 12x, यहाँ पर कितना होगा? minus of 4x plus 1 divided by 2 times 4x minus of 1 is smaller than 0. अरे सही है ना? 12x minus 4x plus 1 minus plus हो जाएगा। Now this one implies
अच्छा ऊपर कितना आ रहा है 8x, 12x minus 4x, 8x plus 1 and denominator is what 4x minus 1 is smaller than 0. कोई मुश्किल बात तो नहीं, सही लिखा है मैंने, एक बार देख लो। अच्छा ये 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका नंबर सिस्टम बन रहा है 8x plus 1 divided by 4x minus 1 is less than 0। इक्वालिटी साइन तो है नहीं, कोई टेंशन है नहीं, ये मैंने की लिख दिया। अच्छा तो जरा इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, कैसे देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। एक मिल रहा है ऊपर का -1/8 एंड द सेकेंड वन इज व्हाट 1/4। These two are the critical points, -1/8 and 1/4. Okay, draw your baby curve. Minus of 1/8 and this one is what 1/4. This one is what positive, this one is negative, this one is positive. There is no equality sign, that means -1/8 and 1/4 are not included. Less than 0, what is its meaning? This one is the region. Less than 0 means negative region. So what is the solution of this inequality? What it implies, x is belonging to where? Open interval -1/8 to 1/4. Any doubt? What is the final solution? This one intersection, this one will be the final answer. So hence finally x is belonging to, फर्स्ट वन लिख लो जरा, कितना है -∞ to -1/2 क्लोज ना ओपन, यूनियन क्लोज्ड 1/2 to ∞। ये तो पहला आंसर हो गया। इस आंसर का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, सो कैन बी राइट इंटरसेक्शन -1/8 to 1/4। अरे दिख गया जी। Now what is the meaning of this part? इसकी मीनिंग क्या दिख रही है? कॉमन पार्ट निकालना है, तो कॉमन पार्ट के लिए आपको वर्किंग मैंने पहले ही बता दी। एक काम करते हैं, नंबर लाइन ट्रेस करते हैं। किसके लिए कर रहा हूँ? फर्स्ट सोल्यूशन के लिए। फर्स्ट सोल्यूशन को मैंने एक्सप्रेस कर देना है। दिस वन इज -1/2, दिस वन इज 1/2। या इसको ऐसा लिख देता हूँ 1/2, यहीं पे बना दिया। अच्छा सोल्यूशन क्या दिख रहा है? -∞ to -1/2 यूनियन 1/2 to ∞, मतलब ये सोल्यूशन है आपका, दिस वन और दिस वन। इनफाइनाइट -∞, दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड, दिस वन इज इंक्लूडेड। ये पहले वाले का सोल्यूशन आ गया। अच्छा सेकेंड वाला कहाँ से कहाँ तक? -1/8 to 1/4। अच्छा ये नंबर लाइन बना दो जी। -1/2 है, -1/8 कहाँ पर आएगा? -1/8 -1/2 से राइट साइड में आएगा। ये मैंने लिख दिया -1/8। ये समझ में आ रहा है? अरे ये वाला नंबर ज़्यादा छोटा होगा ना, 1/2 और 1/8 में छोटा कौन? निगेटिव नंबर के साथ, -1/2 इज स्मॉलर, तो 1/2 राइट साइड में आ रहा है। अच्छा 1/4 कहाँ पर आएगा? 1/4 यहाँ कहीं पर आएगा, दिस वन इज 1/4। और इसका जो सोल्यूशन था साहब, इतना छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा यहाँ से कोई कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है ना, यहाँ से कोई कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है, देयर इज नो कॉमन पार्ट। इसमें कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या? कोई कॉमन पार्ट नहीं। आप बोलो तो मैं बड़ा सा बना दूँ, दिख रहा है ना नंबर, -∞ to -1/2 ओपन, यूनियन 1/2 to ∞ क्लोज, पहला वाला है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट -1/8 to 1/4, तो -1/2 ये -1/2 है, -1/8 राइट साइड में आएगा। ये 1/2 है तो 1/4 इसके लेफ्ट में आएगा। दिस वन इज द पोर्शन फॉर द सेकेंड वन। नाउ इज देयर एनी कॉमन पार्ट? कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या? कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। इसका
there is no common part. So can we say that again, x is equals to 5. There is no solution. There is no value of x satisfying both the inequalities simultaneously. Moving to question number 10. किसी ने question number 10 भी पूछा है साहब, है ना? तो अच्छा, ये तो 2 LCM है. ऊपर कितना आएगा? x plus 1 minus of 3 plus 2x divided by 2 is greater than or equals to 3x plus 5. अच्छा, 2 is a positive number, मल्टीप्लाई कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, 2x plus x 3x minus 2 is greater than or equals to, ये कितना हो जाएगा? 3x minus 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 6x plus 10. Shift it here. So 3x minus 6x, 3x minus 6x minus 3x is greater than or equals to, shift it here, what we get? 12. अच्छा, डायरेक्टली मैंने क्या किया? -3 से डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी ना. x should be less than or equals to 12 divided by -3. So can we say that x should be less than or equals to -4? So what is the answer of this inequality? X is belonging to minus infinite to minus of 4. ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट. साहब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करना है यार, ये तो बहुत ही गड़बड़ सी बात. देखो एक काम करता हूँ मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया 5x plus 1 divided by 3 is less than or equals to 4x plus 7, और इसको भी राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो प्लस 3x plus 4. नाउ व्हाट इट इम्प्लाइज, 5x plus 1 divided by 3 is less than or equals to 4x plus 3x 7x plus 11. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट वी गेट, 5x plus 1 is less than or equals to 21x plus 33. अच्छा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 5x minus 21x, 5x minus 21x 16x with negative sign, minus of 16x हो गया, less than or equals to, shift it here, 33 minus 1 32. Divide the both the inequalities by minus 16, inequality revert कर देंगे, तो x should be greater than or equals to 32 divided by minus 16. So from here x should be greater than or equals to minus of 2. तो यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है? x belonging to closed interval -2 to infinite. कॉमन पार्ट इसका लेना, इसका और इसका, है ना? तो कॉमन पार्ट देख लेते हैं साहब. फाइनली x belonging to minus of infinite to minus of 4 closed interval, that is the first one, intersection with this. intersection का मतलब तो समझा दिया है ना मैंने, कॉमन पार्ट, -2 to infinite. ये आपका आंसर होगा. अभी आंसर कैसा आंसर दिखेगा? नंबर लाइन से ट्रेस कर लो. फर्स्ट कहीं पर -4 बना देता हूँ मैं, ये मैंने -4 बना दिया. अच्छा, -4 से कम, ये वाला आंसर आएगा. सही, minus infinite to -4. And second one is what? -2 to infinite. This one is your number line. अच्छा, -2 -4 अगर यहाँ पर है तो -2 यहाँ कहीं पर आएगा, -2 से infinite. Now where is the common part? There is no common part. इसमें भी कोई common part नहीं दिख रहा है. So what is the solution? X is equals to 5, or one can write there is no solution of these two inequalities. इनका कोई भी solution नहीं होगा. ये आंसर हो गया. चेक करो जरा इसका आंसर. In an experiment, a solution of acid is to be kept between 30 degrees and 35 degrees Celsius. भाई एक सोल्यूशन है जिसको 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपने रखा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया है. व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू दिस. अच्छा, क्या लिखा हुआ है? ये बात मुझे लग रहा है समझ में आ गया.
कि जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ डिग्री सेल्सियस में वो 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इन डिग्री सेल्सियस temperature of the solution is between 35 degree Celsius and 30 degree Celsius. It's very clear what I mean. डिग्री सेल्सियस में सोल्यूशन कोई भी है उसको 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा गया है, दैट इज द मीनिंग। डिग्री सेल्सियस इज मोर देन 30 डिग्रीज बट स्मॉलर देन 35 डिग्रीज। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द फ़ारेनहाइट रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट। जो सेल्सियस में रेंज 30 से 35 है तो फ़ारेनहाइट में रेंज क्या होगी? तो सी की जगह क्या लिख सकते हो आप? ऐसा लिख सकते हो 5/9, फिर यहाँ पर लिखोगे f माइनस ऑफ 32 इज स्मॉलर देन 35 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, वेयर कैपिटल F रिप्रेजेंटिंग व्हाट? फ़ारेनहाइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ f। फ़ारेनहाइट की रेंज निकालें, मतलब यहाँ पर बीच में केवल f होना चाहिए तब तो रेंज मिलेगी। तो बड़ी आसानी सी बात दिख रही, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड को। अरे 9 इज अ पॉजिटिव नंबर ना, 9 को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज तो होगा नहीं। तो 9 इंटू 30 कर दिया, 9 इंटू 30 डिग्रीज इज स्मॉलर देन 5 इंटू f माइनस ऑफ 32 डिग्रीज is smaller than 5 into 35। सही? अच्छा 5 यहाँ पर एडिशनल है तो डिवाइड द होल बाय 5। इनइक्वालिटी कोई, अच्छा 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सॉरी, इधर पे भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ यू नीड f। f मिलने के लिए क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड द एंटायर वन बाय 5। यहाँ पर कितना हो गया? 9 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5 is smaller than f minus of 32 is smaller than 9 into 35 divided by 5। ये तो कितना हो गया? 5 6 9 6 54। So can we say f minus of 32 is greater than 54 degrees? अरे सही है, मेरे ख्याल से सही है। 5 6 30, 9 इंटू 6 54। अच्छा यहाँ पर कितना होगा? ये 7 होगा, 9 7 63, सो ये हो जाएगा 63 डिग्रीज। बट यू नीड f। भाई तो कैसे मिलेगा f? इस माइनस 32 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 32 को इधर शिफ्ट कर दो, है ना? या ऐसा बोल सकते हो, पूरे इनइक्वालिटी में मैंने 32 ऐड कर दीजिए, 32 प्लस दिस इक्वल्स 32 प्लस दिस इक्वल्स 32 प्लस दिस। तो जब 32 प्लस दिस करोगे तो माइनस 32 प्लस 32 कैंसिल हो जाएंगे। वन कैन ऑल्सो से मैंने माइनस 30t को इधर शिफ्ट किया और माइनस 32 को इधर भी शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 54 प्लस 32 इज स्मॉलर देन f इज स्मॉलर देन 63 प्लस 32। And that is your answer. So f lies between 95 degree Fahrenheit and here 86 degree Fahrenheit. ये आपका आंसर हो जाएगा। So whenever temperature lies between 30 and 35 degree Celsius, the same temperature will lie between 86 and 95 degrees Fahrenheit. That is the conversion. तो ये inequality को solve करने का system बस मैंने आपको explain कर रहा था। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4th। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैसेट्स एंड इट्स कॉस्ट इक्वेशन फॉर अ वीक इज C is equals to 300 plus 1.5x and its revenue equation is R equals to X, where X is the number of cassettes sold in a week. How many cassettes must be sold for the company to realize a profit? हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी कि ये आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो ना, आप मैथ्स पढ़ रहे हो इंग्लिश में। इसका मतलब है कि जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको 2 बार 3 बार कम से कम पढ़िए, उसका फ्रेमवर्क कर लीजिए, फिर उसको ध्यान ना दें, फिर आप अपने दिमाग पे रखें उसको। क्वेश्चन है कि एक कंपनी है वो कैसेट्स मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, कॉस्ट पर वीक है ना, कॉस्ट कैसेट
का कैसे वो निकाल रही है कि कॉस्ट इक्वेशन उसने बना दिया, C इज इक्वल्स टू 300 प्लस 1.5x. व्हाट इज x? नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड पर वीक. इसका मतलब ये हुआ कि देखो इक्वेशन क्या लिखा है, C इज इक्वल्स टू 300 प्लस 1.5x. सपोज करो कंपनी ने 100 कैसेट्स एक वीक में सेल किए, तो कंपनी को कॉस्टिंग कितनी आ रही होगी? 300 प्लस 1.5 इंटू 100. अच्छा, 1.5 इंटू 100 मीन्स 150 एंड प्लस 300 मीन्स ₹450. अगर कंपनी ने 100 कैसेट सोल्ड किए, मतलब कंपनी ने 100 कैसेट सेल किए पर वीक, तो कंपनी की कॉस्टिंग कितनी आएगी? 300 प्लस 1.5 इंटू 100 मीन्स ₹450. एंड रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा, क्योंकि उसने कितने कैसेट्स बेचे हैं? 100. तो रेवेन्यू कलेक्शन होगा R इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 मीन्स ₹200. मेरी बात समझ में आ रही? भाई कंपनी ने अगर 100 कैसेट्स एक वीक में सेल किए, तो कंपनी को जो कॉस्ट आ रही है वो 450 आ रही है और रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है 200. इसका मतलब कंपनी लॉस में है. अच्छा, बाय द वे कंपनी ने 200 कैसेट्स बेच दिए. कितने? 200 कैसेट्स. तो कंपनी की कॉस्टिंग कितनी होगी? 1.5 इंटू 2 दैट इज 300. मतलब 1.5 इंटू 200 दैट इज व्हाट? 300 एंड प्लस 300 दैट इज ₹600. और रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा? 2 इंटू 200 400. तब भी कंपनी कैसी होगी? लॉस में होगी. इसका क्लियर कट मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, दैट मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट. तो यहाँ पर बस सिंपल सा आंसर इसका लिखना ये है कि फॉर प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए तो रेवेन्यू कलेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट. एंड रेवेन्यू इक्वेशन कितनी लिखी हुई? 2x. सो दैट मीन्स 2x शुड बी ग्रेटर देन 300 प्लस 1.5x. अच्छा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये कितना हो गया साहब? 0.5x हो गया. 0.5x is greater than 300. What is its meaning? 0.5 is a positive number, one can divide, so 300 divided by 0.5. So can we say that x should be greater than 600? अरे 1/2 हो गया, ऊपर जाएगा 600 हो जाएगा. मतलब कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ रही कि इफ कंपनी वांट्स टू मेक प्रॉफिट, कंपनी को 600 कैसेट से ज़्यादा सेल करने पड़ेंगे पर वीक. यही क्वेश्चन, हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू रियलाइज द प्रॉफिट. तो इसका की पॉइंट केवल इतना है, प्रॉफिट के लिए R शुड बी ग्रेटर देन C. देखो आप कितने सड़े सड़े से क्वेश्चन होते हैं, आप ये समझ रहे हो ना. केवल चक्कर इस बात का है कि ये आपको जो लिखा हुआ है वो मैथमेटिकल वे में समझ में आ रहा है कि नहीं. दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने पूछा है वो मैं बात कर लेता हूँ. क्या लिखा हुआ है? IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. किसी पर्सन का IQ टेस्ट करने का फॉर्मूला क्या है? IQ इज इक्वल्स टू व्हाट? MA अपॉन CA. MA मेंटल एज, CA क्रोनिकल एज. और वो ये कह रहा है कि IQ lies between 80 and 140 for a group of 12-year children. 12 साल के बच्चों का जो ग्रुप है उसके लिए IQ कितना होना चाहिए? 80 से 140 के बीच में होना चाहिए. फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज. मेंटल एज की रेंज निकालनी. क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. मैं लिख देता हूँ. देखो फिर से बोला तो नहीं? ठीक है. IQ lies between 140 and 80. It is given. 12-year children के ग्रुप का IQ यहाँ पे होना चाहिए. अच्छा, IQ इक्वल्स तो उसने ये लिखा हुआ है, तो कैन वी से दैट मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिक एज मल्टीप्लाइड बाय 100 lies between 140 to 80. कैन वी से दिस? बिल्कुल सही. अच्छा, फिर उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला कि आपको मेंटल एज की रेंज निकालनी. रेंज का मतलब इंटरवल, मिनिमम टू मैक्सिमम. एंड इट इज गिवन दैट क्रोनिक एज
12 ईयर चिल्ड्रन की बात हो रही, तो क्रॉनिकल एज इज गिवन इक्वल्स 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, मेंटल एज निकल आएगा। तो कैन बी राइट मेंटल एज डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 140 एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। एंड यू वांट व्हाट, मेंटल एज की इंटरवल निकालना, तो ये तो बन जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 100 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट। कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं। देखो मेंटल एज दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, क्या करोगे, 12 इधर मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे, तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 into 80 divided by 100. So 12 into 80 divided by 100. ये आपका आ गया। तो 960 divided by 100 is what? 9.6 is greater than or equals to mental age. यहाँ पर कितना हो जाएगा साहब, 140 है तो ये 1.4 into 12 कर लो, आ जाएगा। चलो चेक करते हैं क्या लिखा। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, क्या लिखा है इसने? A manufacturer has 600 liters of 12% acid solution. इसका मतलब समझ में आ रहा है? एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर का सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में 12% क्या है, एसिड है। दैट मीन्स बाकी क्या है, पानी होगा और क्या है, बाकी वाटर है। सो मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब उसके पास 600 लीटर का सोल्यूशन है और उसमें 12% एसिड है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% acid solution must be added so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% and smaller than 18%. यही लिखा हुआ है, more than 15% but smaller than 18%. देखो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब यहाँ पर बोर्ड में आपका दिमाग नहीं होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि आप ऐसा कुछ समझ लें कि एक ड्रम रखा हुआ है और एक मैन्युफैक्चरर ने उसमें 600 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन रखा है। इन दैट सोल्यूशन 12% इज एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके पास एक और कंटेनर है, वन मोर कंटेनर इज देयर, और जिसमें 30% एसिड का सोल्यूशन रखा है। कितना रखा है मालूम नहीं, ढेर सारा रखा है। कितना है उसमें एसिड, 30% एसिड सोल्यूशन है। क्वेश्चन इज how many liters of 30% acid solution be added to this? How many liters of 30% acid solution be added to this so that in this container the solution having more than 15% acid and smaller than 18% acid? भाई पहले इसमें कितना था, जो एसिड कंटेंट था वो कितना था, 12% था। अब उसमें 30% वाला जब आप मिक्स करोगे तो उसमें एसिड कंटेंट बढ़ेगा, लेकिन वो ये कितना बढ़ाना है उसने फिक्स कर दिया। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन बी एडेड टू दिस सो दैट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर द एसिड कंटेंट विल बी मोर देन 15% बट स्मॉलर देन 30%, more than 15% but smaller than 18%. That is your question. आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से बोलना है, एक बार जरूर बोलूँगा। अ मैन्युफैक्चरर हैविंग 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सोल्यूशन। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन बी एडेड टू दिस सो दैट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर एसिड कंटेंट विल बी मोर देन 15% बट स्मॉलर देन 18%। तो इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है ना, वो ये लगता है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, यही क्वेश्चन होता है भाई। उसने पूछा कितने लीटर इसमें मिला दूं, मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो मान लेते हैं भाई एक्स लीटर्स भी एडेड। भाई जब कुछ नहीं मालूम तो क्या करते हो आप, जैसे बचपन में अपन यही तो करते थे कि उसने बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू, तो लेट इट बी एक्स।
तो बस वही काम है, उसने बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन बी एडेड, सो लेट कितना x लीटर्स, तो मैं लिख देता हूँ, कंप्लीट लिख रहा हूँ, अभी आप ना नोट करें ना, आपको टाइम दूंगा। लेट x लीटर्स ऑफ 30% acid solution be added, acid solution be added। मान लीजिए कि ऐसा कुछ किया साहब ने, ठीक है, तो यार यहाँ पर पहले कितना था, 600 लीटर्स था पहले से सोल्यूशन, उसमें कितने लीटर ऐड कर दिया आपने, x लीटर, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर में टोटल सोल्यूशन कितने लीटर हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन इज व्हाट, x प्लस 600 लीटर्स, ये हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर। अब वो ये कह रहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, मोर देन 15% बट स्मॉलर देन 18%। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन नाउ गिवन, आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया था कि 12% एसिड ऑफ 600 प्लस ये जो x लीटर आपने ऐड किया उसमें एसिड कंटेंट कितना है, 30% ऑफ x है, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, दैट शुड बी स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, दैट शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ व्हाट, x प्लस 600। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ ये आपको पल्ले पड़ गया क्या भाई, 600 लीटर जो था उसमें कितना एसिड था, 12%, अपन एसिड कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो 12% ऑफ 600, भाई इसमें 600 लीटर्स में एसिड कंटेंट कितना था, 12%, तो 12% ऑफ 600 प्लस उसमें कितना मिक्स किया मैंने, x लीटर मिक्स किया, तो उसमें एसिड कंटेंट कितना था, 30%, सो प्लस 30% ऑफ x, ये मिला करके कितना होना चाहिए, मोर देन 15%, मोर देन 15%, तो टोटल सोल्यूशन कितना है आपका, x प्लस 600, इसमें एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, 15%, और ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें इतना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट बात उसने ये की कि 12%, सेकेंड पार्ट उसने ये बोला कि 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, that should be smaller than 18% of x plus 600। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं साहब, है ना। स्टेटमेंट मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सा है, समझ में आ ही गया होगा। भाई आपको 600 लीटर था, उसमें 12% एसिड कंटेंट था, फिर आपने उसमें x लीटर्स ऐड कर दिया, किसका, 30% एसिड का, तो टोटल एसिड कंटेंट इसमें अलग अलग अगर मैं मिलाऊंगा तो 12% ऑफ 600 था प्लस 30% ऑफ x था, और ये कितना होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 15%, एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, मोर देन 15%, तो 15% ऑफ x प्लस 600, टोटल सोल्यूशन में एसिड कंटेंट 15% से ज़्यादा ये बता रहा है, तो दिस प्लस दिस दैट शुड बी मोर देन 15% ऑफ दिस एंड दैट शुड बी लेस देन 18% ऑफ दिस। अब आपको ये दोनों मिला करके सॉल्व करना है, तो या तो एक साथ सॉल्व कर लेते हैं या अलग अलग कर लेते हैं। चलो 12% ऑफ 600, जरा मैं अलग से लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, 12% ऑफ 600, सही लिखा क्या, 12/100 ऑफ 600 प्लस 30%, तो 30/100 इंटू x, that should be greater than 15/100 multiplied by x plus 600. That is your inequality first. यार मुझे जल्दी से बताओ, क्या मैं 100, 100 और 100, 100 कैंसिल कर दूँ, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 7200, so can we say that 7200 plus 30x that should be greater than 15x plus 9000। अच्छा शिफ्ट इट, इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको उधर शिफ्ट कर लो, सो कैन बी से 30x माइनस 15x, 15x,
So 15x should be greater than 9000 minus 7200, 1800. So can we say that x should be greater than, कितना हो जाएगा 120. कोई डाउट? अरे 15 से डिवाइड किया, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30 और एक 0, तो x शुड बी 120. इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करना है तो यहाँ से कितने लीटर उठा करके यहाँ पर डालना है? मोर देन 120 लीटर्स. 120 लीटर से ज़्यादा डालना पड़ेगा, आपको मिक्स करना पड़ेगा. दूसरी कंडीशन से क्या मिलेगा? इससे आपको 18 वाला सेगमेंट मिल जाएगा. मैं लिख देता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600, है ना, प्लस 30% of x means 30 by 100 into x, that should be smaller than 18 by 100 multiplied by x plus 600. So 100 तो कैंसिल हो जाएगा, this one is what, फिर से वही आ रहा है 7200 plus 30x, that should be smaller than 18x plus 10800. ऐसा आ जाएगा. अच्छा, इसको शिफ्ट कर लिया तो यहाँ से कितना होगा? 12x आएगा. दैट शुड बी स्मॉलर देन 10800 माइनस 7200, 28 प्लस 8, 3600. कैन वी से दैट x शुड बी स्मॉलर देन 300 लीटर्स. मतलब ये हुआ साहब, कोई कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% acid solution be added. So your answer is what? More than 120 but smaller than 300 liters you must add to fulfill the required condition. ये आपका आंसर हो जाएगा. So can we say that finally x should be what? Smaller than 300 but should be greater than 120. ये आपका आंसर होगा. x should be greater than 120 but smaller than 300. ये आपका आंसर. ज़रा इस क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लो. ज़रा मुझे आप भी अपने कॉन्सेप्ट को लगा करके देखो क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है. मैं फिर से शेयर करना चाहूँ तो मैं फिर से बोलूँ. ठीक है, एक बार देखिए. अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला. इस बार सेम क्वेश्चन है. इस बार उसको फ़ारेनहाइट में दे दिया है ना. फ़ारेनहाइट लाइज बिटवीन 77 डिग्रीज एंड 68 डिग्रीज, है ना. फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसके बीच में लाई करता है और आपको सेल्सियस में निकालना है. तो F की जगह ये रखना पड़ेगा आपको. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9/5C प्लस 32, दैट इज स्मॉलर देन 77 डिग्रीज एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 68 डिग्रीज. ठीक है, बाकी तो जैसा आपने पहले किया था एग्जैक्टली सेम. The first one was in degree Celsius given, Fahrenheit is required. Now this time Fahrenheit is given and degree Celsius is required. One can find it. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. भाई 8% boric acid solution है, उसमें 2% boric acid solution मिला करके उसको क्या कर रहे हैं अपन? डाइल्यूट कर रहे हैं. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. Resulting mixture में 4% से ज़्यादा और 6% से कम boric acid होना चाहिए. If we have 640 liters of 8% solution, ये जो 8% boric acid solution है वो कितना है? 640 liters given है. वो ये पूछ रहा है कि how many liters of 2% acid solution will have to be added. Same question है जो अभी आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 7. मैं इस क्वेश्चन को एक बार अगर कंप्लीट फ्रेम में बोलूँ, ऐसा बोल सकता हूँ कि देयर इज 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन इज गिवन. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन बी एडेड टू दिस सोल्यूशन सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 4% बट स्मॉलर देन 6% बोरिक एसिड. ये आपका क्वेश्चन है. जो पुराना क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. तो एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7. होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 14 इजीली कर लोगे. तो इसको मैं आप कर ही लोगे. इसमें क्या है? सेम क्वेश्चन है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है और तो कुछ है नहीं. वन कैन डू. मूविंग टू नेक्स्ट. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid
so that the resulting mixture will contain more than 25% but smaller than 30% acid content. 30%. बस इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है आपसे, वो मैं जल्दी से आपसे शेयर कर लूँ। मिस्टेक कुछ ऐसी होती है, उसमें क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, एक कंटेनर में कितना है 1125 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन गिवन इन विच 45% इज द एसिड, उसमें मुझे वाटर मिलाना है, पानी मिलाना है, कितना मिलाना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड टू दिस so that in the resulting mixture the acid content will be more than 25% but smaller than 30%, ये आपका क्वेश्चन है। तो साहब मैंने क्या किया कि लेट, फिर से वही स्टाइल है साहब, है ना, तो लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड। इस बार जो ऐड कर रहे हो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, एसिड नहीं है, x लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर बी एडेड। तो मुझे बताओ टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन विल बी व्हाट, x प्लस 1125 लीटर्स, ये टोटल सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ये जब आप मिक्स करोगे, पहले 1125 लीटर्स था, x लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया। नो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये जो 1125 है इसमें एसिड कंटेंट कितना है 45%, सो 45% ऑफ 1125 प्लस ये जो x लीटर वाटर है उसमें एसिड कंटेंट कितना है 0% ऑफ x। ये मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? ये भाई पानी है, पानी में एसिड कंटेंट नहीं होगा, नहीं तो निपट जाएंगे अपन भाई। तो पानी मिलाया है ना, पानी मिलाया, पानी में एसिड कंटेंट कितना है 0%। सो 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x, दैट शुड बी ग्रेटर देन 25%। टोटल कितना है साहब, x प्लस 1125। एनी डाउट? एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, 45% ऑफ 1125 plus 0% of x, that should be smaller than 30% of x plus 1125। अब यार सॉल्व कर लो इसको यार, इसको भी और इसको भी, तो आपको एक रेंज मिल जाएगी x की। एक ऊपर वाला कर लेते हैं अपन, ऊपर वाला कर लेते हैं। तो 45% of 1125, that means 45 divided by 100 multiplied by 1125 plus, ये तो 0 हो जाएगा, 0% of x means 0 is more than 25 by 100 multiplied by कितना था x plus 1125। ये 100 और 100 पे कैंसिल कर दीजिए, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1000। अच्छा 25 और 1000 का क्या रिलेशन है 40, सही है। और फिर 125 है तो 5 और आ जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कैन वी से दिस वन इज व्हाट 40। अरे ये समझ में आ गया ना, देखो 1125 डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 25 है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो ये 4 आ गया, है ना। और ये 125 मतलब 5, तो 45 इंटू 45 हो गया। That should be greater than what, x plus 1125। यहाँ से आप x निकाल लोगे ना भाई, ठीक है यार, मल्टीप्लाई कर लेना और क्या, यहाँ से x निकल जाएगा और यहाँ से भी x की लिमिट लिख जाएगी। यू विल गेट द रेंज ऑफ x एग्जैक्टली एज इन योर क्वेश्चन नंबर 7, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में किया। बस इसमें की पॉइंट आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 0% ऑफ x, ये मिस कर जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।